हेलो दोस्तों, राधे राधे फ्रेंड्स। ये है थिविम रेलवे स्टेशन, जो है गोवा का रेलवे स्टेशन है। और हम लोग गोवा घूमने के लिए आए हैं। सुबह के बजे हैं 8 और हमारी ट्रेन आकर रुकी है। तो स्टेशन पर आप भीड़ देख सकते हैं। ये सब हमारी इसी ट्रेन से निकली है और ट्रेन का नाम है संपर्क क्रांति गोवा एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, अगर मेरे को ये नाम नहीं आ रहा है तो आई एम सॉरी, आप लोग देख लीजिए। थिविम है कि थिवियम है। तो ये मैं आई हूँ लास्ट में ट्रेन से निकल के, आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत खुशी हो रही है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा है, देखकर ही मन खुश हो गया। नीट क्लीन है स्टेशन। आप देखिए मेरे पीछे की दूर कितने लोग आए हैं ना, फुल भरी हुई थी गोवा। बहुत भीड़ है इस टाइम पर, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे। तो ये पहाड़ी है, पहाड़ी पर बना हुआ स्टेशन है। और हम जिस स्टेशन पर आए हैं, यहाँ से हमें किसी और, यानी कि हमको जाना है बागा बीच पर। बागा बीच यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, तो लगेगा एक आधा पौन घंटा तो आई थिंक लगेगा। तो हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए जोड़ी, जो हम दोनों इसलिए खुश हो रहे हैं कि इस जोड़ी ने बहुत जगह एक्सप्लोर की है और गोवा तो हमारी काउंटिंग में था ही नहीं, तो हम गोवा भी पहुंच गए। ये बिल्कुल असंभव था, कभी सोचा भी नहीं था सपनों में भी। लेकिन देखिए हम गोवा भी आ गए हैं। बहुत खुशी होती है जब आप इतनी अच्छी अच्छी जगह कवर करते हैं, घूमने को मौका मिल रहा है। तो मन बनाइए फटाफट से। और पैसे का क्या है, पैसा भी आ ही जाता है गाइस। आपका मन होना चाहिए, दिल होना चाहिए घूमने के लिए। और तो फ्रेंड्स, मैं इस स्टेशन के बारे में कुछ बताती हूँ आपको। ये गोवा के 3 पार्ट हैं, 3 स्टेशन हैं। सबसे नियर बाय में थिवियम है, थिवियम, करमाली और मडगांव। और थिवियम जो है, थिवियम से हम जाएंगे बागा बीच पर, जो समुद्र के बिल्कुल किनारे पर है, नज़दीक है। हम जहाँ पर जा रहे हैं जिस होटल में, वो हमें सबसे बागा बीच हमारे को पड़ेगा। तो यहाँ से हम लेंगे बाहर निकल के गाड़ी, टैक्सी लेंगे। टैक्सी वाले, मतलब हमने पहले से होटल बुक नहीं किया है। आप देख पा रहे हैं मेरे को पीछे का नज़ारा देख सकते हैं आप। पहाड़ी, कितनी खूबसूरत पेड़ पौधे, ग्रीनरी है। मन खुश हो गया सुबह सुबह, मतलब इतना सुंदर नज़ारा है ना गाइस। तो देखिए क्रिश्चियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जगह जगह आपको चर्च देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। यह गाड़ी वाले भैया ये खड़े हुए थे, तो हमने पूछा वैन भैया हमको किसी होटल में लेकर चलेंगे आप, अगर आपके कोई जानने वाला हो। तो उसने कहा जी हाँ है। और वहाँ तक जाने के लिए यहाँ आसपास नहीं, मतलब समुद्र नहीं है यहाँ पर आसपास, आपको यहाँ से मेरे साथ चलना होगा। तो ये है मजरीना गेस्ट हाउस, मजरीना गेस्ट हाउस। तो इस गेस्ट हाउस में ये भैया हमको लेकर आए हैं। बहुत सुंदर है, 2 BHK हमने गेस्ट हाउस में एक रूम लिया है। 2 कमरे हैं, लैट्रिन बाथरूम है, AC रूम है, सोफ़ा, किचन, सब चीज़ मिला है हमें। हमने बुक किया है 5,000 में। और बाकी जो गाड़ी वाले भैया हैं, उन्होंने अपना चार्ज लिया 1,000 रुपये, जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। 2 दिन का हमारा 5,000 कमरे का किराया बैठता है, लेकिन जब जब सीज़न होता है तो उस हिसाब से पैसे लगते हैं। अब इस टाइम कम में हो गया, आगे आगे 5,000 में 1 दिन का भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स हमें लगी थी भूख, फिर हमने नियर बाई जो भी हमको रेस्टोरेंट मिला, हम वहाँ पर खाने के लिए आए हैं। शुद्ध 80 रुपये का शाकाहारी, ये है आलू का पराठा और पूरी भाजी। तो हमें लगी थी भूख, बहुत पूरा सफ़र किया है हम लोगों ने। पहले हमने खाना खाया, उसके बाद हम अपने होटल रूम की तरफ चल दिए। जैसे कि मैं जा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे अपने होटल रूम की तरफ। होटल पूरा खचाखच भरा हुआ था गाइस। अगर आप लोग को भी आना है तो मुझसे आप नंबर ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर इस गेस्ट हाउस का। ये केरला वाले हैं, बहुत अच्छा, बहुत सम्मान, बहुत रिस्पेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है हमें गाइस यहाँ पर। इनके पास बहुत सारी मतलब बोटिंग अगर आपको करना है, समुद्र में कोई एक्टिविटी करनी है, वो सब इनके पास लिंक है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेरा रूम का है, रूम का नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये 2 कमरे हैं, इनमें 3 बेड है, एक कमरे में 2 है। एक में सिंगल बेड है, डबल बेड है, और एक में एक डबल और एक सिंगल बेड है। तो इसमें 2 फैमिली आराम से रह सकते हैं, कंबाइन हाफ शेयर करके रह सकते हैं।
एक एक फैमिली एक रूम में रह सकते हैं। अगर आपको खुद खाना बना के रहना है तो उसमें किचन भी है, वो बर्तन देते हैं, गैस चूल्हा देते हैं आपको, आप खुद बना के खा सकते हो। सब्जी ला कर देंगे, बस उसका पेड़ करना होगा। सोफ़ा है बैठने के लिए, एसी रूम है, साफ़ सफाई होती है, सुबह शाम साफ़ करके जाते हैं। आपको कितने बार पोछा लगवाना उतना लगाएंगे। पानी ला कर देते हैं, फ्रिज है कूलिंग के लिए, एसी कभी भी बंद नहीं होता, वाईफाई की सुविधा है। और क्या चाहिएगा, सब कुछ मिलते हैं फैसिलिटी 5,000 रुपये में। आज मॉर्निंग में आज सुबह आपने कितने बजे कमरा लिया, कल सुबह के 10 बजे तक आपको कमरा छोड़ना है। अगर आगे आपको रहना है तो फिर से आपको जो है उसको बुक करना होगा। हमने तो 2 दिन के लिए थे, इसलिए 2 दिन के लिए हमने 5,000 में ही रूम लिया है। 5 दिन का करना है तो आप पैकेज भी ले सकते हैं, उसमें भी फ़ायदा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको खुद बात करना होता है। हमें पैकेज नहीं लेना था, हमें ऐसे ही ठीक लगा। तो गाइस मेरा ये व्लॉग जो है आधा है, एक पार्ट ये है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा। प्लीज़ आप लोग को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और हमारे रूम से 50 मीटर की दूरी पर समुद्र पड़ता है, जो कि हम लोग अभी घूमने के लिए जा रहे हैं। हम लोग खाना खा लिया, हमने चेंज कर लिया, अब हम बनाएंगे वीडियो। ये देखिए मैडम को भी धूप काफ़ी तेज़ है इस टाइम, लेकिन धूप हमारे जैसे यूपी दिल्ली में होती है ऐसी धूप नहीं थी। वहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं चुभ रही थी, पसीना भी नहीं आ रहा था और ठंडक थी, बिकॉज समुद्र पास है, पेड़ पौधे, इतनी ग्रीनरी है ना, इतनी खूबसूरत, साफ़ सफाई, सुंदरता बहुत है गोवा में। इतने आम के पेड़, आपको यहाँ पर कटहल के ट्री, आम के, नारियल के बहुत ज़्यादा थे। फूलों के पेड़ पौधे इतने थे, बड़े बड़े ट्री थे। देखिए मैं समुद्र की ओर जा रही हूँ, दौड़ के मन खुश हो गया। बहुत सुंदरता है यार गोवा में, आप लोग को ज़रूर से जाना चाहिए। थीविम पर आपको ज़रूर से जाना चाहिए। ये है थीवियम का बागा बीच, यस बागा बीच है, ये बागा बीच गोवा का नॉर्थ, ये है थीवियम के नॉर्थ गोवा में का पार्ट है। तो ये बागा बीच नॉर्थ गोवा में पड़ता है। आपको जाना है तो साफ़ सफाई बहुत है, बीच के ऊपर कोई गंदगी नहीं थी, एक बोतल चप्पल भी कहीं पड़ी हुई नहीं थी, सबका सामान रखा है ओनली। और चोरी चकारी भी नहीं थी गाइस, कोई चोरी चकारी नहीं थी वहाँ पर। आपको कोई भी सामान रख के आप कितना भी नहा सकते हो, लेकिन फिर भी सतर्कता रहनी चाहिए, इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अपने सामान की रक्षा तो ज़रूरी है। उसके बाद पार्ट 2 आएगा गाइस, हमने बहुत वीडियो बनाए, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत नहाए, पानी बहुत नमकीन था एकदम समुद्र का। मैंने तो समुद्र में तैरा था, उनको प्रणाम किया और बहुत इंजॉय किया। उसके पहले वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने नहाई, बहुत नए कपड़ों में नाली वैसे कपड़े लेकर आए थे, लेकिन मन ही नहीं किया चेंज करने के। हम लोग इसी में लगे रहे। देखो मैडम को क्योंकि गोवा वाली फील आ रही है, इसको बिल्कुल नहीं लग रही है कि क्रिस्टन है यहीं की गोवा की रहने वाली हो। तो ये देखिए मेरे बच्चों में तो बहुत इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती थी, बाप रे, ये लोग उसमें मिक्स हो जाते थे, मैं नहीं घबराता था। मेरे को भी समुद्र में बहुत दूर फेंक के हमारा लहरों में बहुत मज़ा है, बहुत इंजॉय किया। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपको स्किप नहीं करना है गाइस। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि हम लोग बॉम्बे भी गए थे। अभी तो हमने नेक्स्ट डे पूरा हमने समुद्र के बीच गए थे शिप के द्वारा। वहाँ पर हमने क्या क्या एक्टिविटी की है वो भी आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो आप पूरा ब्लॉग देखते रहिए आखिर तक, आपको जरा भी स्किप नहीं करना है। हमने क्या क्या मतलब उसको कुछ एक्टिविटी हैं जिसके बारे में मैं उसमें ही बताऊंगी। समुद्र में बीच में हमने क्या क्या मतलब इंजॉय किया है, कितनी एक्टिविटी हुई है समुद्र के अंदर, समुद्र के ऊपर नाव से गए थे, 1 घंटा लगा हमें जाने में। तो सब कुछ आपको पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको स्किप नहीं करना है गाइस, पूरा देखना है। बच्चों को देखे कितनी मस्ती। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग भी ज़रूर से जाइए और इंजॉय किए अपनी फैमिली के साथ। और ये देखिए रिया मैडम और खुशहाल को देखो, इसने कहा मैं लेटता हूँ, मुझे पूरा रेत में दाब दो, सब लगे ये है रेत का आदमी, रेत मैन ये बनी ये देखो बाप बेटा को, और मैं भी मछली बनी थी
गाना याद आया, लंबी लंबी उमरिया तो छोड़ो, प्यार की एक उम्र। इसने समुद्र आया और मुझे बहुत दूर फेंक दिया। तो आपको भी ऐसे इंजॉय, मस्ती, मज़ा करना है तो जल्दी से फटाफट से रेडी होइए और ऐसे चले जाइए कहीं भी। कहीं भी नहीं, गोवा जाइए, ओनली गोवा। बहुत खूबसूरत है, शांति है, सुकून है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सच बोल रही हूँ गाइस, बहुत अच्छी शांति थी, बहुत ही बहुत अच्छी। तो हम लोगों ने खूब रील बनाई है, आप देख पा रहे हैं, कभी मैं किसके साथ, कभी रिया के साथ, कभी मेरे हस्बैंड के साथ। तो हमें तो बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी ऐसा मज़ा करना है तो फटाफट से रेडी हो जाइए और सवार हो जाइए गोवा संपर्क क्रांति में और लीजिए गोवा का मज़ा। बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। आपको चार्ज रेत से भी खेले हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, देख रहे हैं आप। रेत से भी बहुत खेले हैं बच्चे, रेत एक दूसरे को, वो देख रहे हैं आप सामने। ये सिक्योरिटी भी है यहाँ पर, अगर कोई डोपेगा तो ये भाग के पकड़ लेंगे। ओके, बाय बाय।